मुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्ते जसधमे संयमनो जहादुमसपुफेसु भमरो अवियरसं नये पुफं किलं यपेनै अपयं नेमोय समनावुता जेलोय सन्ति साहुनो विहगव पुफेसु दानभते सनिदया वयं च वित्तिं लभमो नय कोई युवहमयि आहगणे सूर्यन्ते पुफेसु भमरो जहामहुगर समभुता जे भवन्ति अनिसिया नानापिण्डरयादन्ता तेन बुचन्ते साहुनो ते बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी स्तुति का सहगान करेंगे। कि नंदन ख्याल सुचंदन देव भूमंडन क्षत्रिय जे कठिन प्रशासक करुणा भासक भव भवनाशक लोक हिते जनमन रंजन कष्ट विभंजन सुमति सुदर्शन शांति भरे जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुख हरे सुवस्त्रित भारत संचर दिव्य सुभास्वर तेज युते मंगलदायक लक्ष्य सुजापक छंद निरंतर जापरते शतमुनि तारक संयम कारक राज ऋषिवर देवनुते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुख हरे चंद्र सुशोभित इंद्र विराजित देव समर्चित कांचन जे निहाल वंदित शांति सुगंधित स्वर्ण तपोव्रत तेज युते मंत्रित ध्यान सुयंत्रित मेरित दीक्षित देवगते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुख हरे चरणे दुख हरे। साध्वी यशस्वी जी महाराज साहब अपने विचार कुछ समय के लिए आपके समक्ष रखेंगे। साध्वी यशस्वी जी महाराज। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव के पावन चरणों में जो शीश झुकाया करते हैं भगवान की भक्ति में अपना मन खूब लगाया करते हैं श्रद्धा की ज्योत जगा करके जो ध्यान लगाया करते हैं नर से नारायण हो करके इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन। मम दादी गुरुवर्या सरल आत्मा उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। मम गुरनी मैया कंठ कोकिला ओजस्वी वक्ता मधुर वक्ता श्री सिमरन जी महाराज के चरणों में शत शत। धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं एवं बहनों गुरु चरणों में रहकर इस तुच्छ बुद्धि के माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण कर पाई वह आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। भारतीय संस्कृति में एक सूत्र आता है मन एवं मनुष्यानम कारणं बंध मोक्ष, अर्थात मन ही मनुष्य के
मोक्ष का कारण है और मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। जिस प्रकार सागर में दो प्रकार की लहरें उठती हैं, एक वो लहर जो ऊपर की ओर उठती है और एक वो लहर जो नीचे की ओर उठती है, उसी प्रकार हमारे मन में भी दो प्रकार की विचारधाराओं की लहर उठती है। एक वो विचारधारा जो ऊपर की ओर उठती है, जिसे हम शुभ भाव कहते हैं, और एक वो विचारधारा जो नीचे की ओर उठती है, जिसे हम अशुभ भाव कहते हैं। जैसे मिट्टी का तेल भी हमें पृथ्वी से मिलता है और जल भी पृथ्वी से मिलता है, किंतु तेल तो अग्नि को जलाता है, भड़काता है, और जल अग्नि को शांत कर देता है। उसी प्रकार अशुभ भाव हमें नरक की ओर ले जाते हैं और शुभ भाव हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। एक व्यक्ति कितनी ही उत्कृष्ट क्रिया क्यों न करता हो, सामायिक संभर माला क्यों न करता हो, लेकिन उसके भाव शुद्ध नहीं है, उसकी श्रद्धा शुद्ध नहीं है, तो वह उत्कृष्ट क्रिया भी उसे नरक की ओर ले जाएगी। जिस प्रकार नागश्री ने मास्कमनधारी धर्मरुचि अंगार को आहार भिराया था, किंतु वह मरकर छठी नरक में गई, क्योंकि उसकी भावना शुद्ध नहीं थी। अगर वह शुद्ध भावों से बहराती तो शायद मोक्ष में भी चली जाती। कहा भी गया है, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, धन का जो भूखा फिरे वो साधु नहीं, धन का जो भूखा फिरे वो साधु नहीं। संत जन किसी से धन दौलत नहीं मांगते, पैसा नहीं मांगते, वे तो सिर्फ भावों के भूखे होते हैं। श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन के यहाँ 36 पकवानों को छोड़कर विदुर के यहाँ केले के छिलके खाए थे। विदुर की पत्नी भावना में इतना बह गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह क्या कर रही है। छिलके तो भगवान को दे रही है और केले नीचे फेंक रही है। थोड़े समय बाद जब विदुर आता है तो वह देखता है और वह अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि तू यह क्या कर रही है। तो उसकी पत्नी संभल जाती है और फिर केले भगवान को देने लगती है और छिलके नीचे फेंकने लगती है। परंतु तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वह स्वाद इन केलों को खाने में नहीं आ रहा जो मजा उन छिलकों को खाने में आ रहा था, क्योंकि उन छिलकों को जो वह दे रही थी तो उसकी भावना अधिक थी, उसमें श्रद्धा अधिक थी। श्रद्धा परम दुल्हा, श्रद्धा का होना अति दुर्लभ है। अगर हमारी भावना ही किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु चुराने की हो तो हमें सच्चा सुख प्राप्त कैसे हो सकता है। अगर हम बिना मन के तीर्थ करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। कहा भी गया है, तीर्थ करने चल दिए कामी कपटी चोर, तीर्थ करने चल दिए कामी कपटी चोर, गए थे मन ठोरन को लाए सोमन और, गए थे मन ठोरन को लाए सोमन और। अर्थात जब हम कोई भी काम बिना मन के करते हैं तो उसका हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा किया था देवानंदा ब्राह्मणी ने। पिछले जन्म में देवानंदा ब्राह्मणी और माता त्रिशला दोनों देवरानी जेठानी थे। जेठानी देवानंदा ने देवरानी माता त्रिशला का 9 लखा हार चुराया था। इसके बदले अगले भव में उन्हें अपना बेटा माता त्रिशला को देना पड़ा। कड़ान कम्मा न मुख थी, जो कर्म हमने किए हैं उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए भजन जरूरी है, भक्ति जरूरी है। जब व्यक्ति के अंदर भक्ति आती है तो शक्ति तो स्वयं ही आ जाती है। और
जब भक्ति आ जाएगी तो कर्मों को छेदन भेदन करने की शक्ति तो स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर सच्ची श्रद्धा आ जाती है तो वह कंकर को भी शंकर बना देता है। जो जो भव्य आत्माएं अपने अंदर श्रद्धा को लाएंगी उन्हीं का कल्याण इस लोक और परलोक में होता हुआ चला जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा सेट करो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। दुनिया फानी है के आनी जानी है, ओ दुनिया फानी है के आनी जानी, एता मिट्टी दे खिड़ौने टूट जाणगे के दुनिया फानी है के आनी जानी है, के दुनिया फानी है के आनी जानी, हाय ता फंदाए के गारख तंदाए, हाय ता फंदाए के गारख तंदाए, तेनू इस दे छलावे लुट जाणगे कि दुनिया फानी है के आनी जानी है, ओ दुनिया फानी है के आनी जानी, पाप कमावे ते रुड़दा जावे लहू विच चोला रंगया, ओ पाप कमावे ते रुड़दा जावे लहू विच चोला रंगया, फिर ना कुछ ते रावण मुकया मुकया किते हलाकू, फिर ना कुछ ते रावण मुकया मुकया किते हलाक, तू भी टुर जाना नी मिट्टिए खुर जाना, हाँ तू भी टुर जाना नी मिट्टिए खुर जा, तेनू जड़ तो ही पाप तेरे पुट जाणगे कि दुनिया फानी है के आनी जानी है, कि दुनिया फानी है के आनी जानी, एता मिट्टी दे खिड़ौने टूट जाणगे कि दुनिया फानी है के आनी जानी, बननी तेरी है राख दी टरी फिर दिसनी नहीं काया रंगनी, हो बननी तेरी है राख दी तेरी फिर दिसनी नहीं काया रंगनी, 6 फुट तरती दा तू मालिक बड़ा बन बन के बंदा, 6 फुट तरती दा तू मालिक बड़ा बन बन के बंदा, ओ जेड़े अपने ने ओ झूठे सपने ने, हाँ जेड़े अपने ने ओ झूठे सपने, ओयो चिता विच तेनू सुट जाणगे कि दुनिया फानी है के आनी जानी है। आपको समझ आ रहा है? तो एक बार सुनेंगे, दूसरी बार साथ बोलेंगे कि दुनिया फानी है के आनी जानी है, एता मिट्टी दे खिड़ौने टूट जाणगे कि दुनिया फानी है के आनी जानी है। आगे क्या कहते हैं? तेरी हस्ती है फर्जी मस्ती है पानी विच जिवें बुलबुला, हो तेरी हस्ती है फर्जी मस्ती है पानी विच जिवें बुलबुल, आज भी है नहीं कल भी है नहीं चलो चली दा मेला,
आज भी है नहीं कल भी है नहीं, चलो चली दा मेला के कहर गुजारी ना, के बाजी हारी ना, हो कहर गुजारी ना, के बाजी हो के दुखियां दे गल तेरा कुट जाणगे, के दुनिया फानी है के आनी जानी है, के दुनिया फानी है के एता मिट्टी दे खिड़ौने टूट जाणगे, के दुनिया फानी है के आनी। महल बनावे ते कुलड़ियां टावे, हो नशा दस केड़ी गल दा, हो महल बनावे ते कुलड़ियां टावे, हो नशा दस केड़ी गल दा। महावीर दी सच्ची वाणी बार बार कहंदी, महावीर दी सच्ची वाणी क्या कहती है कि जेड़ा जुल्म करे हो करके नहीं डरे, हो जेड़ा जुल्म करे हो करके नहीं, हो दे अपने नसीबे फुट जाणगे, कि दुनिया फानी है के आनी जानी है, कि दुनिया फानी है। एता मिट्टी दे खिड़ौने टूट जाणगे, कि दुनिया फानी है के आनी जानी है, कि दुनिया फानी है के आनी जानी है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं, अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं। घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरन की वेला है। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं। साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संशय होई मो, नमो ते संशयाय सब सुतम होयाई। जी हाथ जोड़ गुरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गुरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़ गुरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गुर डगमग डोले नैया मेरी, मुझको है सतगुरु
सागर पार लंगड़ा जी असा भव सागर पार लंगड़ा जी हाथ जोड़ गुरानू मेरी जी हाथ जोड़ गुरानू मेरी वंदना। देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, सरल आत्मा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज साहब, संरक्षक बहुश्रुत गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, श्रवण संघीय सलाहकार पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, श्रवण संघीय उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, उपप्रवर्तनी गुरानी श्री शशिकांता जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल मना गुरानी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, उपप्रवर्तनी सरल आत्मा मम गुरुवरिया गुरानी श्री मंजुला जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में हृदय की गहराई से अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात गुरु कृपा से ऋषि भाष्य सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी वाचना आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 45 अरहत महर्षियों की वाणी का सार है। कितना? 45 अरहत महर्षियों की वाणी का सार है। और अभी हम पहले ही महर्षि की वाणी को सुन रहे हैं। नारद महर्षि जो कह रहे हैं, जिन्होंने पहला सूत्र दिया श्रवण, क्या? सुनिए, सुनने से जानकारी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सूत्र देते हैं। पहली सीढ़ी यदि सुनना है तो उससे आगे की सीढ़ी जब तक नहीं चढ़ेंगे तो मोक्ष तक आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी सीढ़ी आचरण। क्या? आचरण। सुन लिया, मान लीजिए एक तोते को रटा दिया गया, बिल्ली आए तो डरना। क्या क्या रटा दिया? बिल्ली आए तो डरना। अब वो तोता यही बात बार बार रट्टे मार रहा है, बिल्ली आए तो डरना, बिल्ली आए तो डरना। लेकिन बिल्ली क्या है, डरना क्या है, जब आ जाए तो करना क्या है, ये उसे, हाँ जी, ये उसे नहीं पता। अब देखिए, हम सुनते हैं गुरुओं से कि अपने जीवन में नियम को धारण करो और समाई करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, तप करो। ये सब चीजें सुनते हैं, लेकिन उसे आचरण में लाना। अब मान लीजिए, सिंपल सी बात करते हैं, कहे कि हिमालय पर चढ़ना है। क्या? हिमालय पर चढ़ना है और ऐसे ऐसे रास्ता है। क्या है? यदि इधर से नहीं तो उधर से चढ़ जाओ। अब देखिए, कह दिया और सुन लिया, दोनों अलग बात है। कह दिया और सुन लिया, दोनों अलग बात है। और जब चढ़ना पड़ेगा तब, हैं जी, जब हिमालय पर चढ़ना पड़ेगा तब अलग बात है। अब राजस्थान का एक कवि क्या कहता है? सुनता सुनता फूटिया कान। क्या? सुनता सुनता फूटिया कान,
पन नहीं आयो हिवड़े ज्ञान। क्या? पन नहीं आयो हिवड़े ज्ञान। समझ आई बात? नहीं। सुनते सुनते कान फूट गए, लेकिन भीतर ज्ञान, हाँ जी, सुनते सुनते कान बूढ़े हो गए, लेकिन भीतर ज्ञान नहीं आया। अब इस बात पर एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है, एक दृष्टांत। कहते एक श्रावक जिसे प्रवचन सुनने का बड़ा ही शौक, एक शौक होना और उसे जीवन में उतारना, दोनों अलग बात है। अब सुन रहा है, बैठ गया, और जब कोई गुरुजी अच्छी बात बताते तो वाह वाह क्या करता, बीच में वाह वाह करता, क्या बात है गुरुदेव, ज्ञान की बात बता दी। और सभी जो वहां पर लोग बैठे थे उनका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था धन्ना शालीभद्र दोनों इसी में ही, क्या है, धन्ना शालीभद्र दोनों इसी में समाये हुए हैं। वाह वाह कर रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहा है। और उसी सभा में एक चोर बैठा था, उसी सभा में एक चोर बैठा था, और गुरुदेव सुना रहे थे बेईमानी करना, चोरी करना सबसे बड़ा पाप है। और जैसे हम व्यापार करते हैं उसमें कम ज्यादा नाप तोल करना भी सबसे बड़ा पाप है, मोटा पाप है ये। और जब उस चोर ने सुना तो उसके मन में घृणा आ गई। क्या आ गई? घृणा आ गई। और घृणा आई तो उसने प्रण ले लिया कि आज के बाद चोरी, क्या, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। अब ये प्रण तो ले लिया कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। और उधर से सेठ जी सभा से उठकर चले गए, अपनी दुकान पर गए और शटर खोला और दुकान खोल ली। और उधर से उस चोर को भी सेठ की दुकान पर आना था, उसे शक्कर चाहिए थी और शक्कर लेने कहाँ पहुंच गया? सेठ की दुकान पर पहुंच गया। और जब नाप तोल करने लगे तो उसमें क्या कर दी? क्या कर दी? क्या कर दी? गड़बड़ कर दी। और वो चोर सोच रहा है कि अभी जो ये श्रावक बैठ के क्या सुन रहा था, कम ज्यादा माप तोल करने से क्या लगता है? क्या लगता है? पाप लगता है। और अभी ये श्रावक सुनकर आया है और गुरुदेव को सुनकर मैंने चोरी का क्या कर दिया? क्या कर दिया? लेकिन ये तो क्या है? वही का वही है। और उससे रहा नहीं गया। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गलत देखकर चुप रहना आता ही नहीं है। और उसने भी कह दिया कि सेठ जी अभी अभी गुरुदेव से आप क्या सुन के आए हैं? क्या सुन के आए हैं? कि कम माप तोल करना पाप है, और आप अभी सुनकर आए और अभी ये कार्य कर रहे हैं। और उस चोर ने क्या कहा? एक बार के श्रवण से मुझे हो गया ज्ञान। क्या? एक बार सुनने से मुझे क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तुम सुनकर कोरे रहे, तुम सुनकर कोरे रहे, जान जान अनजान। क्या? जान जान अनजान। मैंने तो एक बार सुना और मुझे एक बार सुनने से ज्ञान हो गया, और तुम तो सुनते आ रहे हो। क्या कर रहे हो? सुनते आ रहे हो, और फिर भी सुनकर जानकर फिर भी क्या हो? क्या हो? अनजान हो। तो सुनना एक अलग बात है,
सुनकर समझना और समझकर अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। अब एक बात चलते चलते मैं भी पूछ लूं। देखिए, आप सबको पता है संयम से ही मोक्ष का, हाँ जी, संयम से ही मोक्ष का क्या खुलता है? द्वार खुलता है। लेकिन सुनते 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 सदियां बीत गई, लेकिन भाव आया होगा, मैं ये नहीं कह सकती, मैं आपके भावों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही। भाव आए होंगे, लेकिन वहां से यहाँ की दूरी तय, हाँ जी, वहां से यहाँ की दूरी तय नहीं कर पाए। अब एक बच्चा है, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक मैथ करता आ रहा है, ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन जब उसे उसके पिता ने उसे अपने दुकान पर बिठाया और उसे कहा कि हिसाब कर दे, तो वो कहने लगा कि ये वाला तो मुझे उस क्लास में आता था, अब, हाँ जी, ये वाला तो मुझे उस क्लास में आता था, अब ये कैसे हो सकता है? जब बचपन से मैथ पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से गणित पढ़ते आ रहे हैं, और बड़े होकर यदि गणित ना किया जाए तो क्या कहते हैं? ये तो पढ़ लिख के भी क्या हो गया? पढ़े लिखे भी, आज ये कहावत आती है, पढ़े लिखे भी अनपढ़ है, क्या बोल देते हैं? आती है ना कहावत, महाराज जी ये तो पढ़े लिखे भी क्या है? क्यों कहते हैं पढ़े लिखे भी अनपढ़ है? क्योंकि बाह्य ज्ञान तो ले लिया, लेकिन आंतरिक ज्ञान, बाह्य ज्ञान तो ले लिया, लेकिन आंतरिक ज्ञान नहीं आया। आंतरिक ज्ञान जब आता है तो आत्मा चमक उठती है। आंतरिक ज्ञान जब आता है तो भीतर एक अलग सा ही प्रकाश हो जाता है, तो बाहर अंधेरा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर का दीपक जल जाता है। श्रवण का प्रकाश आचरण में आ जाए। क्या? श्रवण जो सुना है, श्रवण का जो प्रकाश है वो आचरण में आ जाए, तभी क्या होगा? तभी कल्याण होगा। एक राजकुमार जो एक वृक्ष के नीचे महात्मा खड़े हैं और प्रवचन दे रहे हैं, 15-20 लोग बैठे हैं, सब सुन रहे हैं। राजकुमार ने सुना और सुनकर सब त्याग दिया, अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। क्या बन गए? सन्यासी बन गए और निकल गए अपनी साधना करने। साधना करते करते 12 वर्ष बीत गए। कितने? 12 वर्ष बीत गए। और 12 वर्ष जब बीते तो घूमकर उसी जगह आया जहां से क्या लिया था? सन्यास लिया था। और देखता क्या है? वही सत्संग चल रहा है, वही लोग, क्या? वही सत्संग चल रहा है, वही लोग बैठे हैं। राजकुमार को बड़ी हैरानगी हुई और सोचने लगा, ये तो पत्थर, हाँ जी, क्या लग रहे हैं? ये तो पत्थर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? यदि पत्थर कहा जाए तो बड़ी बात। 12 साल के बाद भी यदि वहीं बैठे हैं, वहीं बैठ के वही सुन रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? राजकुमार सोचने लगा, ये तो क्या है? पत्थर है। उनके पास आया और उनकी हृदय की धड़कन को चेक करने लगा और सोचने लगा कि देखूं इनमें कहीं संवेदना है या इनमें कहीं संवेदना है या नहीं है। और देखता है
कि हृदय क्या हो रहा है, क्या रहा है, हृदय धड़क रहा है, वहीं बैठे हैं, लेकिन संवेदनाएं नहीं है। तो क्या कहते हैं, सुनते सुनते बीती सारी तेरी रे उमरिया, सुनते सुनते बीती सारी तेरी रे उमरिया, बांध बांध अब तो तू त्याग की गठरिया, बांध बांध अब तो तू त्याग की गठरिया, सुनते सुनते बीती सारी तेरी रे उमरिया। कवि क्या कह रहा है, सुनते सुनते सारी उम्र बीत गई। क्या, सुनते सुनते सारी उम्र बीत गई, अब तो समय है त्याग की गठड़ी बांधनी है। अब आगे क्या कहता है, बड़ी गहरी बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना, व्यंगात्मक है। क्या है, व्यंगात्मक है। कहते हैं जब व्यंग कसते हैं तभी आत्मा जागती है। क्या कहता है, 8 वर्ष का लगा था सुनने, 60 वर्ष का हो गया। क्या, 8 वर्ष का लगा था सुनने, 8 और कितना, 8 वर्ष का लगा था सुनने, 60 वर्ष का हो गया, पोते से तू हो गया दादा, परिवर्तन ना हुआ। क्या, पोते से क्या हो गया, पोते से हो तू हो गया दादा, परिवर्तन ना हुआ, है काली की काली अब तक, है काली की काली अब तक तेरी ये चादरिया, सुनते सुनते बीती सारी तेरी रे उमरिया, सुनते सुनते बीती सारी तेरी रे उमरी, सुनते सुनते बीती सारी तेरी रे उमरिया। 8 साल का सुनने आया था। हम छोटे छोटे बच्चों को क्या कर देते हैं, हाँ जी, क्या कर देते हैं, प्रवचन में भेज देते हैं, और हम भी छोटे छोटे ही आ रहे होंगे, है ना, छोटे छोटे आ रहे थे, और आज कितने साल के हो गए, 60 साल के, पोते से दादा बन गए, लेकिन परिवर्तन नहीं आया। उससे आगे क्या कहते हैं, थे जो काले बाल हो गए वह बगुले की पाख से। कैसे, जो तेरे काले बाल थे, बगुला किसको कहते हैं, बगुला बिल्कुल क्या होता है, क्या होता है, और बगुले के पंख कैसे होते हैं, सफेद। क्या कहते हैं, थे जो काले बाल हो गए वह बगुले की पाख से, कानों से तू सुन नहीं सकता, नहीं दिखता आँख से। क्या, 60 साल की उम्र में क्या हो गया, क्या हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया और आंखों से दिखना बंद हो गया। कानों से तू सुन नहीं सकता, नहीं दिखता आँख से, बड़ा चंबा फिर भी तेरा मन तो है चकरिया, सुनते सुनते बीती तेरी तेरी रे उमरिया, सुनते सुनते बीती तेरी तेरी उमरिया। अब क्या कहता है आगे, कि बड़ा अचंबा हुआ, बड़ा अचंबा हो रहा है कि 8 से 60 साल तक की उम्र तक पहुंच गया, पोते से दादे तक पहुंच गया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। और क्या कहते हैं, सुन कर के कुछ असर अगर हो तो सुनने का सार है। क्या, सुनने से यदि कुछ असर हो तो सुनने का क्या है, सार है। कहते हैं सुन कर के कुछ असर अगर हो तो सुनने का सार है, इधर सुना और उधर निकाला तो सुनना बेकार है। इधर का सुना और उधर जाकर
निकाल दिया। अब कुछ बातें कुछ लोग कहते हैं महाराज जी 2 कान दिए, एक कान से सुनो दूसरे कान से, हाँ जी, एक कान से सुनो, लेकिन ये बातें उनके लिए हैं, बुराई एक कान से सुनो दूसरे कान से, बुराई एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन उल्टा होता है, ज्ञान एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं और बुराई को क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, भीतर उतार लेते हैं। दोष नहीं है, समय का दोष है, आपका दोष नहीं है, समय का दोष है। समय ऐसा है, आ रहा ऐसा है, क्या कहते हैं, इधर सुना तो उधर निकाला तो सुनना बेकार है, टूटा तलवा तर नहीं सकेगा, टूटा तलवा तर नहीं सकेगा, तेरी ये नावरिया, सुनते सुनते बीती सारी तेरी रे उमरिया, सुनते सुनते बीती सारी तेरी रे उमरिया। सारी जिंदगी बीत गई सुनते सुनते, और फिर भी वो राजकुमार सोच रहा है ये क्या है, पत्थर के पत्थर है। और सुनते सुनते 12 वर्ष हो गए, सुनते सुनते 12 वर्ष हो गए, और फिर भी यहीं के, फिर भी यहीं के यहीं बैठे हैं, आगे आगे नहीं बढ़े। दूसरा सूत्र देते हैं नारद अरहत महर्षि, सुनिए, सुनकर जीवन में उतारिए, उसे आचरण में लाइए। जो सुना है उसे आचरण में लाना, उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आचरण में नहीं लाएंगे तब तक। अब देखिए, हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सारा साल बच्चे पढ़ते हैं, और जब उसे परीक्षा देते हैं उसे आचरण में नहीं लाते तब तक पास भी नहीं हो सकते। क्या? जब तक सही पेपर ना दिया जाए तब तक पास हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो फिर आप धर्म के मामले में कैसे समझ सकते हैं कि आपने सारा साल सुना और अंतिम समय में आप परीक्षा नहीं दोगे, आचरण में नहीं लाओगे तो पास 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 नहीं हो सकते। नारद अरहत महर्षि एक और बात आगे चलकर कहते हैं, संगर्जा दोष गुणा भवंती। क्या? सत्संग से दोष दूर हो जाते हैं। क्या? सत्संग से दोष दूर हो जाते हैं। देखिए, सत्संगत का बहुत असर पड़ता है। कहते हैं जैसी संगत वैसी, क्या कहते हैं? कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा संग होगा वैसा ही रंग आएगा। नारद अरहत महर्षि कहते हैं कि आप सुनिए, सुनकर आचरण में लाइए और अपनी संगति हमेशा सही रखिए। क्या रखिए? अपनी संगति हमेशा सही रखिए। और आज के समय में संगति का बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। जो न्यू जनरेशन आ रही है उन पर तो संगति का क्या पड़ता है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और कहते हैं कि संगति का इतना प्रभाव पड़ता है, यदि आप ठेके की दुकान पर बैठकर चाय भी पियोगे तो लोग क्या समझेंगे? हाँ जी, क्या पी रहे हैं? क्या पी रहे हैं? शराब। और यदि चाय की दुकान पर बैठकर, हाँ जी, क्या करोगे? शराब भी पियोगे तो लोग क्या समझेंगे? यही फर्क है संगति का। यही फर्क है संगति का। संगति का जीवन में बहुत असर पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए नारद अरहत महर्षि कह रहे हैं, आत्मा से परमात्मा बने। क्या? आत्मा से परमात्मा बने, नर से नारायण बने। क्या? आत्मा से 5 सूत्र, पहले अरहत महर्षि के 5 सूत्र लिख लीजिए। आत्मा से परमात्मा, नर से जीव से शिव,
जीव से शिव, इंसान से भगवान, इंसान से और जन से जिन, जन से जिन, जिनेश्वर भगवान क्या कहते हैं, जन से जिन बनिए। ये 5 सूत्र ये पूरे पहले अरहत महर्षि की वाणी का सार है। 5 सूत्रों में दिया है क्या, आत्मा से परमात्मा बनिए, क्योंकि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही भगवान, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कर्म का ही भेद है। क्या, आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है। काट दे अगर कर्म को, ना भेद है ना खेद है। क्या, काट दे अगर कर्म को, ना भेद है ना खेद है। और नर से नारायण, जीव से शिव, इंसान से भगवान और जन से जिन बनने की यात्रा, ये यहाँ पर पहला जो अध्याय है इसका 45 अरहत महर्षियों में से आप पहले अरहत महर्षि को सुन चुके हैं। आगे दूसरे अरहत महर्षि अपनी वाणी में क्या फरमाएंगे, आप आएंगे तो आपको सुनने से पता चलेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराम गली गली, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, दौलत के जो बने पुजारी सोने चांदी वालों सुन लो, हीरे मोती वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, महल कोठियां वालों सुन लो, मेरठ वालों सुन लो, मेरठ वालों सुन लो, सुन लो। हमारा विषय भी क्या चल रहा है, अभी सुनने का ही चल रहा था। कल आगे बढ़ेंगे। सुनिए क्या, श्रद्धेय गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की 100वीं दीक्षा जयंती, कौन सी, शताब्दी वर्ष 100वीं दीक्षा जयंती, और भाव है 500 जोड़ों से क्या कराने का, जाप कराने का, 500 जोड़ों से जाप कराने का। और गुरुदेव को तो हमारा सांस अर्पित है, श्वास क्या है, अर्पण है। उनके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए कि वो महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमें दे दिया, क्या कर दिया, पूरा जीवन। उन महापुरुषों का उपकार हम भूल नहीं सकते, हम उन महापुरुषों का उपकार भूल नहीं सकते। हम जितना करें उतना क्या है, कम है। और इसमें ना का भाव तो देखिए, मेरा पहले दिन से एक ही भाव है कि 500 जोड़ों से जाप कराना है, लेकिन ना का भाव नहीं आना चाहिए 500 जोड़ों से। देखिए, हम कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती। और वो महापुरुष त्यागी, ज्ञानी, साधक, क्या? त्यागी, ज्ञानी, साधक, तो जो जैसे हैं उनको उसी रूप में मनाया जाए। क्या? महापुरुषों को उनके गुणों को याद करके क्या किया जाता है? देखिए, किसी भी महापुरुष की जब दीक्षा जयंती आती है, जन्म जयंती आती है या पुण्यतिथि आती है, तो मैं एक ही बात कहती हूँ, महापुरुषों की जयंतियां मनाना तब सार्थक होगा जब उनको अपने हृदय में क्या देंगे? उनको अपने हृदय में स्थान देंगे। जब तक हम उन्हें अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे, तब तक जितनी मर्जी धूमधाम से जयंतियां मना लो, कोई लाभ नहीं होने वाला। तो भाव से मनाइए। आप अपने भीतर एक तरंग लाइए, एक उजागरता लाइए, जागृति लाइए कि गुरुदेव का क्या है? क्या है? 100वीं दीक्षा जयंती है। 100वीं, पूरा शताब्दी, क्या? शताब्दी वर्ष है। क्या है? शताब्दी वर्ष है। मनाने वाले तो पूरा वर्ष भी मनाते हैं। हाँ जी, मनाने वाले पूरा वर्ष भी मनाते हैं, लेकिन हम एक हफ्ता भी मना ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। एक हफ्ता गुरुदेव के प्रति समर्पित कर दीजिए। क्या कर दीजिए? समर्पित कर दीजिए। देखिए, काम सारे होते रहेंगे, काम कोई किसी के बिना रुकता नहीं है। आप एक भाव रखिए कि 500 जोड़ों से जाप कराना है, और क्या करने हैं? 500 जोड़े क्या करने हैं? हाँ जी, लिखने हैं। क्या करने हैं? 500 जोड़े इकट्ठे करने हैं। मैं भी करूंगी, मैं ये नहीं कह रही, मैं आगे आपके साथ चल रही हूं और आप मेरे पीछे पीछे, तो हाँ जी, नहीं तो आगे चलो, आपको तो आगे चलना चाहिए, मेरे को। हाँ जी, इतना तो हम श्रद्धेय गुरुदेव के लिए कर ही सकते हैं। मेरा 5 मिनट प्रवचन छोड़ने का पहला भाव यही है कि मैं एक बार आपके दिमाग में ये बात सेट कर दूं कि 500 जोड़ों का क्या करना है। हाँ जी, 500 जोड़ों से क्या करना है? जाप करना है। और एक ही घंटे में 1.25 लाख जाप पूरा करना है। क्या करना है? 1.25 लाख जाप पूरा करना है। करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ना करे तो सब मुश्किल है। इसीलिए क्या कहा? मेरठ वालों सुन लो, लाऊंगी वहीं आपको। मेरठ वालों सुन लो, बोलो, मेरठ वालों सुन लो, बात सुनाओ, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। एक बात और बता दूं, एक सूचना विशेष रह गई थी। 500 जोड़ों से जाप और 100 लकी कूपन। 500 जोड़ों से जाप, और कितने साल हो रहे हैं गुरुदेव की दीक्षा जयंती को? और लकी कूपन कितने? 100 लकी कूपन 500 जोड़ों से जाप का भाव है। और ये तो कल ही फाइनल किया है कि 100 लकी कूपन भी निकालने। इसीलिए आज आपके सामने मैंने ये बात उजागर कर दी कि गुरुदेव की दीक्षा जयंती आ रही है, बड़े धूमधाम से और बड़े चाव से, क्या? बड़े चाव से मनानी है। हमारे भावों में कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे भावों में क्या नहीं रहनी चाहिए? कमी नहीं रहनी चाहिए, और बढ़ चढ़ कर लाभ लेना है। और अभी से ही जिसका भाव हो अपना जोड़ा लिखवाने का, मुझे यहाँ आज से ही मैं लिखना शुरू करूंगी। अभी प्रवचन उठते ही सभी जिसका भाव हो फटाफट लिखवा जाना। क्या कर जाना? फटाफट लिखवा जाना। अपनी श्रद्धा का परिचय दे देना।
इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का त्याग, आज काजू की बर्फी का त्याग रहेगा, काजू की बर्फी का त्याग रहेगा।